नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे और सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर हैं और देखें यहाँ पे घर बचाओ संघर्ष समिति बड़ौली गांव से सेक्टर 75 80 फरीदाबाद से ये चली तमाम सैकड़ों की संख्या में जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए देखें। और संघर्ष समिति घर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ौली गांव प्रहलादपुर और सेक्टर 75 80 से तमाम लोग जो हैं यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कि तोड़ फोड़ के विरोध में ये तोड़ फोड़ के हक वो हमसे टकराएगा। हरियाणा सरकार देखें देखिए ये यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन सौंपेंगे तोड़ फोड़ के विरोध में। बैनर है घर बचाओ संघर्ष समिति जो कि प्रहलादपुर बड़ौली सेक्टर 75 और 80 से तमाम जो गांव के लोग युवा और सभी इधर देखे पुलिस फोर्स बिल्कुल तैनात है। सेक्टर 12 मुख्यालय के अंदर पुलिस मौजूद है और ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये देखें ज्ञापन सौंपने के लिए इसमें तमाम जो गांव के मौजूद लोग हैं और युवा हैं बुजुर्ग हैं सभी तरह से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं क्योंकि तोड़ फोड़ एचएसपी और अन्य विभागों द्वारा की गई थी। घरों को तोड़ा जा रहा था। लगातार उसकी कार्रवाई से नाराज गांव के लोग आज डीसी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। सेक्टर 12 लघु सचिवालय और ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन की कॉपी हाथों में है देखें। अब यहाँ पुलिस प्रशासन की भीड़ देखें और कोशिश आपको करेंगे कि पूरी तस्वीर जो ज्ञापन सौंपने की दिखाएंगे खोलने कर तो देखें तस्वीरें आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएंगे। ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से आखिर क्या कुछ कार्रवाई होनी है, आखिर उस पर किस तरह की सुनवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। तो कोशिश करेंगे आपको। देखिए पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पे। ये देखें डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं और इसमें देखिए कांग्रेसी कुछ नेता भी हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखें डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी मांग रखेंगे और मांग यही है कि बड़ौली गांव सेक्टर 75 80 और प्रहलादपुर में जिस तरह से प्रशासन तोड़ फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है उसको रोका जाए, गांव वालों को सुनिश्चित किया जाए कि तोड़ फोड़ ना होगी। लेकिन अब आखिर क्या कारण है, किस वजह से मकानों को तोड़ने मॉर्निंग में सुबह 6 बजे पुलिस प्रशासन के साथ आदमी अधिकारी वहां पर पहुंचे। इस तरीके से पहुंचने से लोगों को पकड़ने का समय हुआ करता था। और साथियों मैं आपके माध्यम से इनको अभिषेक कराना चाहता हूँ। हम की बात आप उनसे कहते ना जितनी फोर्स लेते हैं तो फोन कराएं तो वहाँ पे हमारे एक मकान की कोर्ट दिखा देना। तो मैं हम इसी क्षेत्रीय कौन से हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ लिया, अंग्रेजों से हमारे बुजुर्ग हमेशा लड़ते हुए विद्रोह कराए और हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये कह सकता है कि हम सामने क्या चीज है। तो हमारी जो मजबूत है हमारी प्रहलादपुर की ये अपनी मजबूत है, कोई इनकी गवर्नमेंट की जमीन बेचनी है तो ये हमारी जमीन पे कैसे कब्जा ले सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने पहले भी कई आते कई मकान तोड़ देते पीछे और हमारे साथ माता शक्ति माता और हमारे बुजुर्ग सारे तैयार हैं क्योंकि मात्र 600 रुपये 645 रुपये गज के हिसाब से ये हमारी जमीन लेना चाहते हैं और वहाँ पर उत्तर प्रशासन 2 लाख रुपए गज के हिसाब से वहाँ पे जमीन अभी बेची है। तो साथ ही ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। इनसे कितना ही हमें संघर्ष करना पड़ेगा और अभी हम दोनों मंत्रियों को उन्होंने आश्वासन दिया है अगर वो हमारे मकान बचाते हैं इन मकानों को छुड़ाते हैं और मैं तो यहाँ पर
हजारों की संख्या में हर गांव से लोग आएंगे और शहर से भी लोग आएंगे। यहाँ पे अत्याचार हम नहीं होने देंगे। तो आपके माध्यम से सुने, इस हिसाब से हम लोग करता हुआ बाहर आए और हमारी बात मुख्यमंत्री जी को पहले बात हमारे ज्ञापन दे चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री जी को भी बात पता है और दोनों मंत्री, राज्य मंत्री, सेंट्रल मंत्री, इनको भी सारी बातें पता है। लेकिन साथियों, ये वो मंत्री हैं दोनों जो गांव में भगोली पहराजपुर में चुनाव होते हैं, वहाँ पे लाखों के मालाएं इनको कंधे पे उठाकर दे गए हैं। आपने मीडिया ने इनको कवर किया हुआ है। तो आज कहाँ पे है, तो इनको शर्म आना चाहिए। आज इनको अपनी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और नहीं करते तो इनका ऐसे तो राजनीति छोड़नी चाहिए, नहीं तो जनता समझ सिखा देती है। जिस प्रकार बात भाइयों ने कहा, कांग्रेस राज में भी हमारे कुछ आदमियों की कमी है जो कांग्रेस राज में उस समय हमारे नेतृत्व कर रहे थे, वजह से उनकी कमियां रही। उन्होंने भी अपने ड्रीट करने का काम किया। अगर वो साथ देते तो ये नौबत बात नहीं आ रही। और साथियों, हम जितने भी हम विश्वास दिलाते हैं आपको, यहाँ से कंधे मिलाकर हमारी माता शक्ति माताएं, हमारे गांव के बीच सारे युवा साथी, हम एक भी ईट हाथ तोड़ने देंगे। पहले धोखे से चले गए, वहाँ पे मकान 2-3 हमारे मकान तोड़ के आ गए। अनाज की टंकियां उसमें दबी हुई है, वहाँ बहन बेटी थी वो भी बच गई। कोई अत्याचार हमने दो टाइम में मिला। और साथियों, ये प्रशासन में हमारे भाई हैं, इनको भी घर ड्यूटी लगाते हैं, इनके भी मन में पीड़ा होगी। और 600 रुपए गज में एक पैंट कमीज खरीद के दिखाते, 600 रुपए गज के हिसाब से जमीन लेना चाहते हैं। तो सारे कारण ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पे भाई नेता तो समाज से भी नहीं रहे, बिल्डर और डीलर बन चुके हैं। उनको ये जमीन भी दिख रही है, यहाँ से पहले स्टेडियम पे कब्जा लिया, अब वो गांव में घुस चुके हैं। तो साथियों, घबराओ मत, जो बात मैं कह रहा हूँ मेरे को कहने दो, और आप जो कहना चाहो आप कह देना। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं और कल से हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन पर लोग मिलेंगे और जहाँ पे हमारे भाइयों का पसीना आएगा वहाँ पर हम खूब आने का काम करने चाहते हैं।